यूएस ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से 2023 से 2033 तक अराउंड 17% का ग्रोथ होने वाला है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग रिलेटेड जॉब्स में, एंड ये किसी भी एवरेज जॉब ग्रोथ से ज्यादा है। ग्लोबल सॉफ्टवेयर मार्केट की वैल्यू 2022 में 583.47 बिलियन थी और एस्टिमेटेड है कि ये 2030 तक 1 ट्रिलियन को क्रॉस कर देगा। इसका मतलब है कि सॉफ्टवेयर के मामले में जो बात है वो बिलियंस एंड ट्रिलियंस तक ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। एंड मैं ये सारी चीजें तुम्हें क्यों बता रहा हूँ, बिकॉज आज के टाइम पे ये सब सिर्फ नंबर्स नहीं है बल्कि रियलिटी है। अब जहां तुम देखोगे वहां पे कोडिंग यूज होती है, चाहे तुम कोई भी ऐप उठा के देख लो, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, गूगल मैप्स, जीपे, फोन पे, हर जगह यहाँ पे तो होता ही है कोडिंग यूज ऑब्वियसली। इसके अलावा अगर तुम सीटी स्कैन, एमआरआई कुछ भी कराने जा रहे हो तो उसके पीछे भी कोडिंग का यूज होता है। नेटफ्लिक्स, स्पॉटिफाई जैसे रिकमेंडेशन प्लेटफॉर्म्स रिकमेंडेशन के लिए कोडिंग का यूज करते हैं। एंड भाई हर सेक्टर में कोडिंग कहीं ना कहीं इनकॉर्पोरेट होती जा रही है। एआई आता जा रहा है, हर जगह पे हम उसको यूटिलाइज कर रहे हैं एंड ऐसे ही ये सारी चीजें और ग्रो होती जाएंगी। इट डजंट मीन कि एआई आ जाएगा तो जो तुम्हारी जॉब है वो चली जाएगी। इट मीन्स कि जो जॉब है वो और सेक्टर्स में भी पेनिट्रेट कर जाएगी, नए नए सेक्टर्स में जहां पे हमने इमेजिन भी नहीं किया था कि कोडिंग को हम यूज कर सकते हैं, वहां तक चली जाएगी। एंड कोडिंग इज अ टाइप ऑफ करियर जो बहुत जल्दी खत्म नहीं होगा, टाइम के साथ इवॉल्व हो सकता है। द वे वी आर सॉल्विंग प्रॉब्लम्स राइट नाउ माइट बी द सेम वे 5 या 10 साल बाद हम कर रहे हो आगे। हेलो एवरीवन, आई एम निशांत चाहर। आई एम एन एक्स माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियर करंटली बिल्डिंग एल्गो प्रेप एंड तैयारी। आई हैव ग्रेजुएटेड फ्रॉम एनएसआईटी फ्रॉम कंप्यूटर साइंस। एंड अगर ये चैनल पहली बार देख रहे हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो आज की वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे तुम 2025 को अपने करियर का टर्निंग पॉइंट बना सकते हो एंड कैसे टेक में स्टार्ट कर सकते हो। बहुत सारे लोगों के मन में यही डर है कि आने वाले टाइम पे कोडिंग की जॉब्स को तो एआई खा लेगा। इसके बारे में इन डेप्थ डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अब सारी चीजें मैं तुम्हें बहुत ही सिंपल भाषा में समझाने वाला हूँ एंड एंड में एआई के थ्रू एक छोटा सा प्रोजेक्ट भी बना के दिखाऊंगा एंड थोड़ा समझाऊंगा कैसे तुम खुद एआई को यूज करके लर्निंग में या फिर नई चीजें बनाने में यूटिलाइज कर सकते हो। अब सबसे पहले हमें क्या करना होगा यार, वी हैव टू लर्न द बेसिक्स ऑफ कोडिंग। अब वो आगे डिटेल में डिस्कस करने से पहले जल्दी से ये एक वीडियो की क्लिप देखो। Get 2 pieces of bread out. Got 'em. Get a butter knife and get some PB. Take 1 piece of bread, spread it around with the butter knife. No, Dad, with the peanut butter. I'm just doing what it says. It says take 1 piece of bread, spread it around with the butter knife. Hold on. Get some jelly, rub it on the other half of the bread. No, Dad, open the jelly. Well, it doesn't say to do that. Put the breads together on top of each other. Take a big bite. सो इट इज सेम जैसे अभी इसमें हमने वीडियो में देखा। वी हैव टू गिव क्लियर इंस्ट्रक्शंस टू कंप्यूटर वट एवर वी वॉन्ट टू डू। अब यहाँ पे बच्चे ने लिख तो दिया था बट वो क्लियर इंस्ट्रक्शंस नहीं दिए थे, सही नहीं था हाउ टू मेक अ पीनट बटर सैंडविच। यू हैव टू डू द सेम थिंग व्हेन यू आर कोडिंग, व्हेन यू आर लर्निंग हाउ टू कोड या व्हेनेवर यू आर गिविंग इंस्ट्रक्शंस टू द कंप्यूटर, यू हैव टू डू द सेम एग्जैक्ट थिंग। अब जैसे हम कोई इंस्ट्रक्शंस अगर किसी को दे रहे होते हैं, हम तो नॉर्मल लैंग्वेज में इंग्लिश हिंदी में दे रहे होते हैं, तो कंप्यूटर के साथ भी हम सेम चीज करते हैं। उनके लिए बस एक स्पेसिफिक लैंग्वेज होती है जिसको हम यूज करते हैं। देयर आर मल्टीपल लैंग्वेजेस दैट यू कैन यूज, सेम एज व्हेन यू इंटरैक्ट विद ह्यूमन बीइंग्स, यू हैव मल्टीपल लैंग्वेजेस across the globe. So you can use C++, Python, Java, Go. There are multiple languages जिसमें हम instructions दे रहे होते हैं कंप्यूटर को to do a particular task. And बस यही simple काम करना है, instructions देने हैं कंप्यूटर को to do XYZ stuff. And that is the basics of coding. अब what is the biggest benefit to learn how to code? That कि job market धीरे धीरे इवॉल्व होता जा रहा है। जो अगर तुम डेटा भी चेक करोगे तो जो हाईएस्ट पेइंग जॉब्स हैं, अगर टॉप 150 जॉब्स को हम लें तो मोस्टली टेक रिलेटेड होती हैं। आई एम नॉट सेइंग कि एवरीवन गेट्स द हाई पेइंग जॉब्स, बट एवरेज अगर एक फ्रेशर की बात करी जाए, वो चाहे किसी भी इंडस्ट्री में हो, कॉमर्स में हो, वो आर्ट्स में हो, वो साइंस में हो, इंजीनियरिंग में हो, वो मेडिकल में हो, तो जो एवरेज हाईएस्ट सैलरी मिलती है वो आपको टेक में ज़्यादा मिलती है। एंड मैं अपने करियर में ऐसे बहुत सारे लोगों को मिला हूँ जो एक CS बैकग्राउंड या IT बैकग्राउंड से नहीं आते एंड स्टिल they are on the same role at the same salary or even more sometimes and they come from a different background. तो बस तुम्हें बेसिक कोडिंग आनी चाहिए। अगर तुम कोडिंग करना सीख जाते हो, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना सीख जाते हो, तो डजंट मैटर तुम्हारी ब्रांच क्या है, यू कैन गेट इनटू दीज कंपनीज एट अ गुड पैकेज। अब इट डजंट मैटर तुम कहाँ से स्टार्ट कर रहे हो, द थिंग दैट मैटर्स इज योर स्किल सेट। अगर तुम मेरी बातों पे बिलीव नहीं करते हो, मैं तुम्हारे साथ एक रिपोर्ट शेयर करता हूँ। तो बिजनेस स्टैंडर्ड के हिसाब से 2027 मतलब 2 साल के बाद आपको अराउंड 1.2 मिलियन जॉब्स की रिक्वायरमेंट आने वाली है एआई फील्ड में। बट इस रिपोर्ट में एक चीज और मेंशन्ड है कि इन सब इंजीनियर्स की, इन सब प्रोफेशनल्स की क्वालिटी पे हमें फोकस करना पड़ेगा। एंड जो क्वालिटी है वो सिर्फ हाई स्किल्स से ही अचीव हो सकती है, तो तुम्हें स्किल्स पे फोकस करना पड़ेगा। एआई इज द फास्टेस्ट मूविंग सेक्टर। तुम देखोगे हर दिन नई एडवांसमेंट आती रहती है, तो तुम पुराने करिकुलम पे
इतना ज़्यादा रिलाय नहीं कर सकते हो। अगर तुम पुराने करिकुलम पे ही अटके रहोगे तुम नई चीज़ें, इंडस्ट्री लेवल वाली चीज़ें नहीं सीख पाओगे। सो द क्वेश्चन इज कि सीखे कहाँ से, कहाँ पे हमें वो रियल वर्ल्ड मेंटर्स मिलेंगे जो भी कंपनीज में काम कर रहे हैं सिमिलर चीज़ों पे। सो देयर इज अ 9 months प्रोग्राम दैट इज बैक्ड बाय IIT गुवाहाटी। अब इसमें तुम्हें डीप लर्निंग, न्यूरल नेटवर्क, मशीन लर्निंग जैसी चीज़ें इन डेप्थ सिखाई जाती हैं जिससे तुम इनके रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस को सीख सकते हो। एंड मोस्टली जब ये प्रोग्राम्स आते हैं तो वो तुम्हें काफ़ी सारे कॉलेजेस में मिल रहे होते हैं। 4, 5, 6, 7, 8 साल तुम्हें लग जाएंगे सीखने में एंड शायद तुम कुछ कॉन्क्रीट सीख भी ना पाओ। एंड मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जो ये वाला प्रोग्राम लेते हैं उनकी हाई पेइंग जॉब्स लग जाती हैं। एवरेज यहाँ पे 14 लाख पर एनम तक की जॉब लग जाती है, दोज हु हैव कंप्लीटेड द प्रोग्राम। बट ये एक रेप्यूटेड प्रोग्राम है तो इसका यार क्वालिफायर टेस्ट होता है। इनके पास टोटल 250 सीट्स ही हैं। क्वालिफायर टेस्ट जो है तुम्हारा कमिंग संडे को है तो तुम्हें जाके उसके लिए एनरोल करना पड़ेगा, टेस्ट के लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा। अब टेस्ट के लिए तुम्हें अच्छी मैथ्स आनी चाहिए, बेसिक कोडिंग यहाँ पे इनफ है। इसके साथ साथ तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज अच्छी होनी चाहिए एंड फाइनली स्टार्ट तुम्हें आना चाहिए। एंड अगर तुम्हें IIT वाली एजुकेशन चाहिए बट तुम्हारा JEE क्लियर नहीं हुआ या फिर तभी तुम एक वर्किंग प्रोफेशनल हो जिसको अपने आप को अपस्किल करना है तो यू कैन डेफिनेटली चेक दिस आउट। एक चीज और, इस प्रोग्राम के एंड में तुम्हें एक IIT बैक्ड सर्टिफिकेट मिल जाएगा एंड साथ साथ तुम्हें 15 क्रेडिट्स मिल रहे होंगे जो ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड हैं। तुम किसी और यूनिवर्सिटी में भी ट्रांसफर कर सकते हो या तुम अपने करंट अगर कॉलेज में हो तो उसमें भी ऐड कर सकते हो। एंड बाकी सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में जाके डेफिनेटली चेकआउट कर लेना। चलो अब जल्दी से आगे बढ़ते हैं। अब व्हाट इज द वे अहेड। बहुत सारे लोगों के दिमाग में बस यही क्वेश्चन रहता है कि मैं स्टार्ट कहाँ से करूँ, मुझे स्टार्ट कहाँ से करना चाहिए। अब सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही आ जाती है कि तुम्हारा अल्टीमेट गोल क्या है। तुम्हें आफ्टर लर्निंग कोडिंग कौन सी वाली फील्ड में जाना है या तुम्हें लगता है कि तुम्हारा इंटरेस्ट कहाँ पे है। हो सकता है तुम्हें अभी तक इंटरेस्ट नहीं पता एंड तुम्हारा जो इंटरेस्ट है वो बेसिक सैलरी या फिर एवरेज सैलरी से ही डिसाइड होता है, विच इज ऑल्सो फाइन। अब एक थंब रूल है यार, जिस जॉब प्रोफाइल के आगे आने वाले टाइम में डिमांड बढ़ने वाली है तुम उसकी तरफ ही जाओगे, ये हमारा थंब रूल है। अब मैं तुम्हें ऐसे 5 हाई पेइंग या फिर इन डिमांड स्किल्स के बारे में बता देता हूं जो शायद आने वाले टाइम पे भी ऐसे ही इंक्रीज होते जाएं। सबसे पहले हमारा आता है AI/ML इंजीनियर, दूसरा है डेटा साइंटिस्ट, तीसरा है क्लाउड आर्किटेक्ट, चौथा है साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट, पांचवा हमारा फुल स्टैक डेवलपर एंड एक बोनस भी है प्रोडक्ट मैनेजर। अब स्क्रीन पे तुम्हारी सैलरीज वगैरह आ रही होंगी, इनकी एवरेज जो सैलरी होती है इफ यू आर अ फ्रेशर एंड 2 साल 3 साल एक्सपीरियंस के बाद कितनी हो जाती है। अब मैं तुम्हें दिखा क्यों रहा हूँ, इससे तुम्हें समझ आएगा तुम्हें कौन सी साइड जाना है। इसके ऊपर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाई हुई है जिसमें मैंने सबका इंडिविजुअल रोड मैप, क्या टेक स्टैक, क्या स्किल्स वगैरह तुम्हें सीखने चाहिए वो सारे बता रखे हैं। उसका आई बटन में लिंक आ रहा होगा, जाकर तुम डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो। अब AI इन सब में कहां पे तुम्हें हेल्प कर सकता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले ChatGPT और Gemini को तुम कैसे यूज कर सकते हो। अगर तुम्हें कभी भी कहीं भी कोई डाउट आ रहा है रिलेटेड टू कोडिंग तुम इनसे पूछ सकते हो एंड इट इज ट्रेन्ड ऑन अ लार्ज डेटा सेट, तो ये मोस्टली तुम्हारे जो डाउट्स हैं उनको सॉल्व कर देगा। तो इसको तुम अपने एक डाउट सॉल्वर बडी की तरह यूज कर सकते हो। इसके अलावा और भी टूल्स है जैसे क्लॉड हो गया एंड परप्लेक्सिटी हो गया जिसको तुम और यूज कर सकते हो। सेकंड हमारा आता है डीबगिंग के लिए। अब जब तुम कोड कर रहे हो, जब तुम कोई अपना प्रोजेक्ट बना रहे हो सकता है तुम्हें काफी सारे एरर्स आ रहे हो, तुम्हें समझ ही ना आ रहा हो कि यार ये वाला एरर कैसे आता है, कैसे तुम डीबग कर सकते हो। आई वुड हाईली रिकमेंड पहले तुम गूगल करो, डॉक्यूमेंटेशन देखो, स्टैक ओवरफ्लो पे जाओ एंड देन AI से पूछो। बिकॉज अगर हम AI से ही पूछते रहते हैं तो थोड़ी हमारी ना आदत खराब होती जाती है एंड वी डोंट लाइक गोइंग थ्रू द डॉक्यूमेंटेशन देन। सो डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू जाना सबसे पहले, अगर फिर भी कुछ समझ नहीं आ रहा है तो AI को यूज कर सकते हो डिबग करने के लिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, गाइडेड प्रैक्टिस। अब AI तुम्हें हेल्प कर पाएगा अगर तुमने लीड कोड या हैकर रैंक का कोई क्वेश्चन है तुमने सॉल्व किया बट तुम्हें समझ नहीं आ रहा तुम गलती कहाँ पे कर रहे हो, तुम्हें सिमिलर ही लग रहा है अपना सॉल्यूशन, यू कैन गिव दैट सॉल्यूशन टू ChatGPT, क्लॉड, XYZ एंड वो तुम्हें बता पाएगा कि कहाँ पे तुम सही कर रहे हो, कहाँ पे तुम गलत कर रहे हो एंड एक डिटेल्ड रिपोर्ट टाइप तुम्हें मिल जाएगी। अब जल्दी से एक मैं स्टेप बाय स्टेप तुम्हें बिगिनर्स गाइड टू कोडिंग बता देता हूँ जिससे तुम्हें आइडिया लग जाएगी कि स्टार्ट कैसे करना है। स्टेप बाय स्टेप क्या है, काफी चीजें तुम्हें खुद ही फिगर आउट करनी पड़ेगी। सबसे पहले इंपॉर्टेंट स्टेप होता है हमारा पिकअप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब कोई भी तुम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट कैन बी C++, पाइथन, जावा, जावास्क्रिप्ट, बट आई वुड रिकमेंड सेलेक्ट जावा और पाइथन। मोस्टली काफी ज्यादा इंडस्ट्री में यूज भी होती है, ईजी टू लर्न होती है एंड अगर तुम कोडिंग टेस्ट देने जाओगे या फिर कुछ भी करोगे तो वहाँ पे यूज हो जाती है। पाइथन में तुम बैकएंड्स लिख सकते हो, जावा में तुम बैकएंड लिखते हो जो बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो दीज आर मोस्टली कॉमनली यूज लैंग्वेजेस एंड थर्ड वुड बी जावास्क्रिप्ट। C++ एंड C तुम्हें कॉलेज में सिखाई जाती है बट इतनी ज़्यादा इंडस्ट्री में यूज नहीं होती है मोस्ट ऑफ द जॉब्स में, तो इसलिए मैं उसको भी रिकमेंड नहीं करूंगा। नेक्स्ट एंड उससे इंपॉर्टेंट स्टेप ये है, लर्न दैट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब तूने चूज तो कर ली अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो करके, बट उसके बाद सीखना क्या है, ठीक है। तो लर्न करने के लिए तुम कुछ भी यूज कर सकते हो यार, देयर आर मल्टीपल कोर्सेज, यूडेमी कोर्सेज ले सकते हो, एल्गो प्रेप को चेकआउट कर सकते हो। इसके साथ साथ तुम AI का भी यूज कर सकते हो,
यूट्यूब पे प्लेलिस्ट है, कहीं से भी उठाओ, बट उसको एंड टू एंड फॉलो करो एंड लर्न फ्रॉम देयर। एक बहुत ज़्यादा डाउट होता है यार मैं कहाँ पे प्रैक्टिस करूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मोस्ट ऑफ द प्लेटफॉर्म, चाहे वो GFG हो, हैकररैंक हो, हैकर अर्थ हो, लीड कोड हो, इनिशियल जो क्वेश्चंस होते हैं टू लर्न अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज काफ़ी ज़्यादा सिमिलर होते हैं, तो कहीं से भी प्रैक्टिस कर सकते हो। अब जैसे क्रिकेट में यार तुम अगर अच्छे प्लेयर हो तो किसी भी पिच पे जाके छक्के चौके मार सकते हो। सिमिलरली कौन से प्लेटफॉर्म पे प्रैक्टिस कर रहे हो उससे फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी पे काम करना है, लैंग्वेजेस अच्छे से लर्न करनी है, लॉजिक बिल्ड करना सीखना है, बाकी सब अपने आप हो जाएगा। फिर भी अगर तुम्हें समझ नहीं आ रहा है तो क्लैरिटी के लिए मैं बता देता हूँ। स्टार्टिंग करने के लिए हैकररैंक या हैकर अर्थ में पूरी एक लैंग्वेज की ना लाइब्रेरीज होती हैं, उसको तुम जाके चेकआउट कर सकते हो। वो काफ़ी बिगिनर फ्रेंडली होता है, तो वहाँ से तुम पढ़ सकते हो। पेड वगैरह चेक करना तो एल्गो प्रेप को चेकआउट कर सकते हो, वहाँ पे हमने जावा सिखा रखा है, जावास्क्रिप्ट भी सिखा रखा है, HTML CSS भी सिखा रखा है, उसका लिंक भी तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में ना हम स्पेसिफिक्स के बारे में बात कर लेते हैं कि जो हमने इनिशियली 6 मिनट में जो रोल्स बताए थे उनमें तुम्हें क्या क्या पढ़ना होगा। बेसिक्स बता देता हूँ, डिटेल में जानना है तो पूरी वीडियो बनाई थी, वहाँ पे तुम देख सकते हो। सबसे पहले हमारा आता है AI/ML इंजीनियर। अब AI/ML इंजीनियर के लिए तुम्हारे बेसिक्स बिल्कुल सॉलिड होने चाहिए। इसके लिए तुम्हें पाइथन लैंग्वेज आनी चाहिए, टेंसरफ्लो, पाइटॉर्च जैसे तुम्हारे फ्रेमवर्क्स थोड़े आने चाहिए, कैसे यूज करते हैं। एंड उसके बाद डेटा सेट्स को कैसे यूज़ करा जाता है, कैसे प्रिपेयर किया जाता है, प्री प्रोसेसिंग कैसे होती है, ये सारी चीज़ें तुम्हें आनी चाहिए। एंड साथ साथ मशीन लर्निंग के मॉडल्स वगैरह बनाने की भी तुम्हें प्रैक्टिस होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारा आता है डेटा साइंटिस्ट। उसके लिए पाइथन एंड R सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लैंग्वेजेस हो जाती हैं जो तुम्हें सीखनी चाहिए। एंड कुछ टूल्स जैसे तुम्हारा हो गया pandas, numpy, matplotlib, इन सारे टूल्स का भी तुम्हें आइडिया होना चाहिए। केगल पे जाओ, वहाँ पे डेटा सेट्स उठाओ, डेटा सेट्स डाउनलोड करो, उसको एनालाइज करने का ट्राई करो। डेटा साइंटिस्ट का मोस्टली काम ही वही होता है। अब नेक्स्ट हमारा आता है फिर क्लाउड आर्किटेक्ट। AWS, Azure, गूगल क्लाउड, इन सबके थोड़े बेसिक्स वगैरह लर्न कर लो। क्लाउड कंप्यूटिंग के कुछ टर्म्स होते हैं, जैसे हो गया तुम्हारा VPC, EC2, S3, ये थोड़ा समझ लो कि होती क्या है। जब तुम AWS, Azure और गूगल क्लाउड वगैरह सीखोगे तो वहाँ पे सारे टर्म्स वगैरह भी आ जाएंगी। लर्न दैट, ट्राई टू यूज देम, एंड फिर इस वाली चीज़ में भी तुम टॉप हो जाओगे। नेक्स्ट हमारा आता है साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट। यहाँ पे तुम्हें एथिकल हैकिंग आनी चाहिए, पेनिट्रेशन टेस्टिंग आनी चाहिए। इन सब के लिए टूल्स जो मोस्टली यूज होते हैं वो तुम्हारा लिनक्स एंड वायरशार्क वगैरह यूज हो रहा होता है, वो तुम्हें सीखने पड़ेंगे। नेक्स्ट हमारा आता है फुल स्टैक डेवलपर। फुल स्टैक डेवलपर बनने के लिए तुम्हें फ्रंट एंड बैक एंड आना चाहिए। फ्रंट एंड में तुम HTML CSS जावास्क्रिप्ट सीख सकते हो, Next.js तक जा सकते हो। बैक एंड के लिए तुम्हें डेटाबेस आना चाहिए एंड एक फ्रेमवर्क आना चाहिए APIs वगैरह लिखने के लिए। अब फाइनली प्रोडक्ट मैनेजर तुम्हें बनना है, तो प्रोडक्ट मैनेजर यार थोड़ा बड़ा वास्ट फील्ड हो जाती है। यहाँ पे टूल्स वगैरह तुम्हें थोड़े बहुत सीखने पड़ते हैं, जैसे जीरा तुम्हें सीखना पड़ेगा। इसके साथ साथ तुम्हें ट्रेलो टूल यूज़ करना आना चाहिए, बट टूल्स यूज़ करने से नहीं होता है। प्रोडक्ट मैनेजर का काम होता है अपनी डिज़ाइन टीम एंड प्रोडक्ट टीम के बीच में एक सिनर्जी बनाए रखना है। इसके साथ साथ जब तुम्हारे पास कोई यूज़र रिक्वायरमेंट आती है, कैसे तुम उसको फीचर में कन्वर्ट करते हो, कौन से फीचर्स नेसेसरी हैं, टाइमलाइंस बनाना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। यू लर्न वाइल डूइंग, बट इनिशियली बस टूल्स की बात करें तो तुम्हें ये सीखने पड़ेंगे। एंड साथ साथ स्टेक होल्डर मैनेजमेंट तुम्हें आनी चाहिए कि अगर बाई चांस डिज़ाइन वाले बोल रहे हैं कि नहीं भाई ये चाहिए, बिजनेस वाले बोल रहे हैं ये चाहिए, इंजीनियरिंग वाले बोल रहे हैं ये तो हो ही नहीं पाएगा, तो तुम कैसे सबको सेम पेज पे लेके आते हो। अब जल्दी से एक काम करते हैं। अब लास्ट स्टेप होता है भाई, तुम्हें प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाने पड़ेंगे काफ़ी सारे अपने रेज्यूमे के लिए। तुमने जो भी फील्ड चूज करी है उसके अराउंड तुम प्रोजेक्ट्स वगैरह ढूंढ सकते हो। मैं तुम्हें एक जल्दी से एक फास्ट प्रोजेक्ट बना के दिखाता हूँ। सो यू कैन यूज AI टू बिल्ड योर साइड प्रोजेक्ट्स। आई टीच यू स्टेप बाय स्टेप कैसे आई यूज मल्टीपल AI टूल्स टू बिल्ड दैट। आई हैव रिसेंटली क्रिएटेड अ AI रेज्यूमे रिव्यूअर, तो आई लाइक मेक यू गो थ्रू इट। सबसे पहले मैं ChatGPT को बोल दिया, ओवन यूज किया है टू थिंक बेटर, आई एम यूजिंग इट, एंड यहाँ पे आई हैव गिवन हिम द बेसिक डिस्क्रिप्शन की मेरे को क्या चाहिए। इट्स बेसिकली AI पावर्ड रेज्यूमे इंप्रूवमेंट टूल। समरी बता दी है मैंने क्या क्या चाहिए, PDF वगैरह दूंगा, डॉक दूंगा, उसको मिसिंग कीवर्ड्स वगैरह सारी चीज़ें बतानी है इसने। पहले मैंने नॉर्मल 4O से एक बेसिक फेस बाय फेस बनवा लिया, की फीचर्स वगैरह ऐड करवा लिए। देन आई जस्ट आस्क्ड ओवन टू जनरेट मी द अल्टीमेट टेक स्टैक टू हेल्प मी बिल्ड दिस ऐप। आई नीड to like know what to use for front end, back end database, then break the process of building the app down into step by step instructions, building one part of the app at a time। अब इसने पूरा थिंक करके मेरे को एक अल्टीमेट टेक स्टैक गाइड वगैरह बता दिया, सारी चीजें ऐड कर दी, स्टेप बाय स्टेप सब कुछ ऐड कर दिया। आई देन कॉपीड ऑल दिस डाउन, यहाँ तक आई कॉपीड ऑल दिस डाउन एंड आई हैव पेस्टेड इट here. There are multiple AI assistants that you can use. There is one from Cursor, there is one from GitHub Copilot, then there is this one Windsurf that I have used. इसमें मैंने पूरा रोड मैप पेस्ट कर दिया। After pasting the roadmap, I just asked
the like AI to start building on it. एक स्टेप को यूज करते जाओ. I'll just ask कि अब which step have we completed right now. So it'll go through the code base, go through the roadmap and let us know कि कौन सा phase हो चुका है. In the meantime, I'll just run the app. I'll show you कि how it works right now. ये थोड़ा बौखला गया है. ये सारा हम कर चुके हैं. इसने सही आंसर नहीं दिया है, तो AI बहुत बारी hallucinate भी कर देता है. I've been using Windsurf, but I think I might switch to Cursor now. जितना मैंने ट्यूटोरियल्स देखे हैं, सब कुछ देखा, कर्सर इज अ बिट बेटर देन दिस, सो आई विल डेफिनेटली ट्राई इट आउट. अब आई विल जस्ट ओपन दिस एंड आई विल शो यू लाइक इट डज. ठीक है, सो दिस इज द होल ऐप. यहाँ पे तुम देख रहे होगे आई हैव ऑलरेडी साइंड इन, आई कैन साइन आउट, आई कैन जस्ट पुट माई रेज्यूमे हेयर. सो मैं पुराना तुम्हें पहले एक बार रेज्यूमे एनालिसिस दिखा देता हूँ. फॉर एग्जांपल दिस इज द रेज्यूमे एनालिसिस. आई विल सी मैंने इसमें ऐड किया था, टेक्निकल एक्सपर्टीज, स्किल्स वगैरह सारी चीज़ें बता देता है, ATS ऑप्टिमाइजेशंस बता देता है, इंप्रूवमेंट्स बता देता है, कंटेंट बता देता है, क्या चीज़ें हैं एंड एक्शंस वगैरह बता देता है. यू कैन मेक इट इवन बेटर. जैसे इसमें हमने बैकएंड के लिए सुपरबेस यूज़ किया है, फ्रंट एंड के लिए Next.js यूज़ किया है, एंड साथ साथ अभी जो AI वाला काम कर रहे हैं वो हम सिंपल एक ChatGPT कॉल के थ्रू कर रहे हैं. वी कैन यूज़ AI एजेंट्स टू डू दैट बेटर. फॉर एग्जांपल वी कैन हैव 3 AI एजेंट्स. वन वुड बी योर ATS जो ATS वाला काम कर रहा होगा, सेकंड वुड बी अ रिक्रूटर जो रिक्रूटर वाला काम कर रहा होगा, एंड थर्ड वुड बी अ रेज्यूमे रिव्यूअर जो रेज्यूमे रिव्यू करके तुम्हें फीडबैक देने के लिए काम कर रहा होगा. तीनों एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होंगे, एक दूसरे से बात कर रहे होंगे, एंड वी कैन यूज दैट टू बिल्ड this app. So this is a basic idea that I have built, and I have used AI to build all this. You can also try it out definitely. So yeah, ऐसे करके कर सकते हैं. I also used V0 to improve the whole looks and feels of the app. As you can see, इसके looks and feels काफ़ी better हो गए हैं. Initially जब मैंने first इसका version बनाया था तो इतना बढ़िया नहीं था. I have also ट्राई टू ऐड यूसेज क्राइटेरिया इसमें कि कितने फ्री एनालिसिस है, कितने पेड एनालिसिस हैं. क्रेडिट्स लेने के लिए तुम पे कर सकते हो. पेमेंट के लिए मैंने रेजर पे इंटीग्रेट कर दिया है इसमें. तो बहुत सारी चीज़ें करी हैं, काफ़ी मज़ा आया. कुछ चीज़ें मैंने खुद करी, कुछ इससे करवाई, कोड एडिटर को यूज़ करके, AI एजेंट्स को यूज़ करके, एंड इट वॉज रियली फन. सो मल्टीपल एनालिसिस वगैरह मैंने करके देखे. ऐसा नहीं है सब में सेम देता है, जैसे इसमें इसने मेरे को कम दिया. आई यूज़ क्योरफिट का कुछ और जॉब प्रोफाइल के लिए, एंड इट वॉज नॉट फिटिंग विद दिस, एंड इसने मेरे को वो चीज़ बता दी. सो या दिस वॉज द वीडियो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. द लिंक टू द IIT गुवाहाटी प्रोग्राम विल बी इन द डिस्क्रिप्शन. डू चेक इट आउट, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को. मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय.